हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने ट्विन फ्लेम्स क्या है, कौन है, इसके बारे में बताया था। ट्विन फ्लेम्स के कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज हम ट्विन फ्लेम की जर्नी की 8 स्टेजेस को जानेंगे और इन 8 स्टेजेस से ट्विन फ्लेम की जर्नी कैसे गुजरता है, क्या होता है इन स्टेजेस में, हर एक स्टेजेस में क्या होता है, कैसे गुजरता है ये जर्नी, इसको समझेंगे। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी 8 स्टेजेस से 8 स्टेजेस से गुजरता है। तो ये 8 स्टेजेस क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। फर्स्ट स्टेज को यार्निंग स्टेज कहा जाता है। सेकेंड स्टेज कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट स्टेज और मीटिंग स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज रिलेशनशिप स्टेज। फोर्थ स्टेज, इसके कई नाम हैं। बाबुल स्टेज कहते हैं, कोई कोई कहते हैं पैराडाइज स्टेज, कोई कहते हैं फ्यारी टेल स्टेज और कोई कहते हैं हनीमून स्टेज। और हर एक नाम के साथ में कुछ ना कुछ लॉजिक है और मीनिंग भी कुछ सिमिलर ही है इसका। फिफ्थ स्टेज को डिफिकल्टी स्टेज, स्ट्रगल स्टेज कहते हैं। सिक्स स्टेज को रनर्स और चेजर स्टेज कहते हैं। सेवेंथ स्टेज को सरेंडर और डिसोल्यूशन स्टेज कहते हैं और एट स्टेज को रीयूनियन स्टेज और स्टेज ऑफ वननेस कहते हैं। ये है 8 स्टेजेस जिससे ट्विन फ्लेम जर्नी गुजरता है। अब इन 8 स्टेजेस की हर एक स्टेज में क्या होता है इस जर्नी में, इसको समझते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है यार्निंग स्टेज, इस स्टेज को हम एक तलाश की स्टेज, सर्चिंग स्टेज और एक खोज की स्टेज का है, तो ज्यादा क्लैरिटी होता है समझने में। इस स्टेज में जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो होते हैं उनको आगे से ही अपने आप में इनकम्प्लीट हूँ, मुझ में कुछ कमियां हैं, यह फीलिंग उनको होने लगता है। यद्यपि उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई हो, परिवार में उनकी बहुत आदर हो, प्यार हो, नरिशिंग हो, सब कुछ हो, फिर भी क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है, इसीलिए कुछ कमी अपने अंदर हमेशा खलकता है ट्विन फ्लेम्स को। समथिंग इज मिसिंग इन मी, आई एम इनकम्प्लीट इन माई सेल्फ। तो इसकी तलाश होती है इनको, जो उनकी ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट है उनकी तलाश होती है। और ये तलाश करते करते ये सेकेंड स्टेज में आप पहुंचते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कांटेक्ट होता है, मीटिंग होता है, एक दूसरे से ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, मुलाकात होते हैं, अचानक ही एक दूसरे से टकराते हैं ये फिजिकली, अगर यह पॉसिबल है तो। और ये ऑनलाइन एक दूसरे के कांटेक्ट में एकाएक आ जाते हैं या सोशल मीडिया की माध्यम से भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, आ जाते हैं।
सो जो कांटेक्ट और मीटिंग होता है यह इन कई भी माध्यम से हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है या ऑनलाइन और सोशल मीडिया की थ्रू भी हो सकता है, बट कांटेक्ट होता है और मीटिंग होता है। और एक दो बार इस तरह का मीटिंग होने के बाद इनके बीच में एक इंटेंस अट्रैक्शन शुरू होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं और यहाँ एक बहुत मिलकर एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर एक डिजावु फीलिंग इनमें होता है। और जैसे हम बोल सकते हैं एक गाना है ना 1942 ए लव स्टोरी में, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ऐसा है ना, एक लड़की को देखा तो और एक लड़का को देखा तो, ये वाला फीलिंग, एक डिजावु फीलिंग इनको ये होता है, बहुत एक प्लीजेंट फीलिंग और अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक दूसरे की क्लोज में आने की, तो ये सेकंड स्टेज है। और यहाँ से आगे बढ़ता है ये जर्नी और ये थर्ड स्टेज में आ, तो अब ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे को करीब से जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, समझते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में बहुत कंफर्ट और ईज फील करते हैं। जैसे वो जितना अपने परिवार के लोगों के साथ अपने जो अपने परिवार के लोगों के साथ जितना क्लोज और ईज फील करते, इसी तरह से ये अपनी नई पार्टनर के साथ में ऐसा ही ईज और कंफर्ट फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को स्पिरिचुअली और हर तरह से यहाँ सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है सोल लेवल पे यह बहुत डीप होता है। और ये जो डीप से डीपर जो रिलेशनशिप होता है, एक डीप लेवल पे जाता है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, ईज होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो यह जर्नी फोर्थ स्टेज में पहुंचता है। और यहाँ इसको जैसे कि मैंने कहा, कई इसको बाबल स्टेज कहते हैं। बाबल मतलब जैसे हम बच्चे पानी की बाबल को इसे खेलते हैं और ये बहुत ज़्यादा बाबल्स निकलते हैं, उनके पीछे हम भागते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और फिर ये डिसअपियर हो जाते हैं और फिर हम बहुत बाबल्स बनाते हैं, बहुत रोमांटिक और इंजॉयबल ये होता है। और पैराडाइज स्टेज कहते हैं, तो यहाँ जैसा कि नाम से हम समझते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती है और इंजॉयमेंट होता है और बहुत ज़्यादा प्लेसर यहाँ होते, खुशियाँ मिलती है और दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है यह यहाँ रोमांस भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है। यहाँ कई तरह की जो है रिलेशनशिप, यहाँ किसी भी तरह का हो सकता है रिलेशनशिप, रोमांस, फिजिकल रिलेशनशिप और डीपर लेवल सोल एंड फिजिकल, ये सब तरह की जो है यहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है। इसीलिए यहाँ जो प्लेसर है, जो इक्टेसी है, वो सुप्रीम होता है।
जैसे कि पैराडाइज लेवल में, एक हेवन की लेवल में उनकी जो प्लेसर है एक दूसरे की और रिलेशनशिप में आने से ऐसा लगता है कि यह एक संसार का सबसे ज्यादा खुशी उनकी झोली में है। ये सबसे बेस्ट गॉड का जो गिफ्ट है मेरे को, जो भी हो सकता है वह मुझे मिला है। आई एम सो डिवाइनली ब्लेस्ड बाय द गॉड, वो फील होता है और उसको वो हर तरीके से इंजॉय करते हैं, प्लेसर को, खुशियों को बटोरते हैं। और यहां उनकी हर तरह जो बॉन्डिंग वहां और ज्यादा जो है बढ़ती है। ये फोर्थ स्टेज, पैराडाइज स्टेज। और जब ये स्टेज में होते हैं और इंजॉय करते होते हैं दोनों की कंपनी को, दोनों की जो है रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को, हर तरह से, तो इसी बीच में क्या होने लगता है, एक ईगो डेवलप होने लगता है और किसी किसी बातों में यह नोकझोंक भी होने शुरू हो जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत यह रिपल्सन होने भी लगता है, रिपल्सन नहीं, झगड़े होने लगता है, या आर्गुमेंट भी होने लगते हैं। इसीलिए ये फिफ्थ स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रगल कहा गया है। स्ट्रगल होता है या डिफिकल्टीज होते हैं, इनसिक्योरिटी होते हैं, ओन्स होते हैं। अभी जो खुशियां थी वहां से या कुछ ओन्स जो घाव है, मन के घाव, ये उभरने लगते हैं थोड़े थोड़े करके। अपना ईगो भी यहाँ आ जाता है अब सामने, और कहीं कहीं रिलेशनशिप को लेकर के इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये डिफिकल्ट स्टेज है यहाँ। इसीलिए आगे की स्टेज को ये बाबल स्टेज भी कहा गया है, और यह जो कहा गया है ना पैराडाइज, क्योंकि जब पैराडाइज सुप्रीम में होते हैं तो आपको वहां से तो नीचे आना है। और जो बाबल स्टेज बोला गया था, बाबुल को तो जो जैसे हमने बाबुल तो जो टूटते हैं, तो इस तरह का यह स्थिति होता है। यह फेयरी टेल, ये तो टेल याद था, ये तो प्रैक्टिकल, ये वास्तव तो यह नहीं था, ये हम फेयरी लैंड भी थे। इस तरह का जब हम अभी फिफ्थ डिफिकल्ट स्टेज में आ जाते हैं, इसीलिए फोर्थ स्टेज को यह नाम दिया गया, बाबुल स्टेज और फेयरी टेल स्टेज, इस तरह का। तो अब हम कहाँ हैं? अब हम ट्रैगल की स्टेज में हैं। तो यह इस तरह से ईगो हमारा, इसकी वजह से हम इनसिक्योर फील करते हैं रिलेशनशिप में, हम दुखी हो जाते हैं, हमें चोट पहुंचता है। तो इसी जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से और आगे बढ़ के हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं। ये जो रिलेशनशिप होता है यह आगे बढ़ता है, और यहाँ रनर्स और चेजर छठा स्टेज में पहुंचते हैं। रनर मतलब यहाँ वन ऑफ द ट्विन फ्लेम पार्टनर्स रिलेशनशिप को छोड़ करके वह भागने की कोशिश करता है। जनरली यह बोला जाता है कि जो डीएम होता है, जो मेल होता है, वह यह करता है। यहाँ फीमेल भी के साथ फीमेल भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर डीएम जो है डिवाइन मेल ये करते हैं। ये रिलेशनशिप से पलायन करने लगते हैं, भागने लगते हैं रिलेशनशिप को कर। ये सबसे दुखी स्टेज होता है। फिफ्थ स्टेज से जो स्ट्रगल का स्टेज आता है, ये रनर्स और ये चेजर स्टेज, ये जो स्टेजेज जो होता है, ये स्टेज बहुत दुखपूर्ण स्टेज होता है और बहुत ये सफरिंग का स्टेज होता है। मेंटली बहुत सफ़र करते हैं,
इनसिक्योर फील करते हैं और ये स्टेज बहुत लंबा होता है। यहाँ जो है डीएम भागना चाहता है और एक पार्टनर जो डीएफ है वो उसको चेस करता है, उसको मनाने उसको पीछे भागने, ये होता है। तो जो एक यहाँ से भागता है उसको रनर, और जो दूसरा पार्टनर उसको भागने नहीं देता है या देती है उनको 6000 कहते हैं। और इस तरह से ये रिलेशनशिप फिर पहुंच जाता है 7वीं स्टेज में, जो है सरेंडर और डिसोल्यूशन। अब यहाँ क्या होता है, 5th स्टेज से ही जो है ट्रैवल आया था इन के रिलेशनशिप में, और 6ठा स्टेज में तो ये रनर और चेजर ये हुआ। तो यहाँ ये होते होते इनके बीच में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की, एवेकनिंग की जो कमियां थी, इसका मतलब यह है कि इनके बीच में जो स्पिरिचुअल एवेकनिंग कंप्लीट होनी थी, मेच्योरिटी थी, वो नहीं होता है। इसीलिए ये होता है, ये जो रिलेशनशिप रहता, शायद ये रिलेशनशिप कुछ जल्दी भी हुआ होगा। मेच्योरिटी जो स्पिरिचुअल एवेकनिंग की, जो मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया है, जो स्पिरिचुअल एवेकनिंग की जो मेच्योरिटी होनी थी वो शायद नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए यहाँ इस मेच्योरिटी और होना है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेच्योरिटी होना है उनको परमानेंटली रीयूनियन होने के लिए। इसीलिए इनको जो है 5th स्टेज से 6th स्टेज ये इनको सफर करना पड़ता है। और 7th स्टेज में यही रियलाइजेशन होता है। यहाँ मेच्योरिटी एक हो जाता है 7th स्टेज में। ये लंबा स्टेज होता है, 6 और 7 स्टेज, ये बहुत लंबा स्टेज होता है और बार बार होता है ये स्टेज, जो रनर और चेजर का स्टेज जो है, और ये जो डिसोल्यूशन का जो स्टेज है सरेंडर का, ये दोनों स्टेज बहुत लंबे स्टेज होते हैं। तो यहाँ रियलाइज करते हैं, और स्पिरिचुअल एवेकनिंग यहाँ 7 स्टेज में होता है। तो अब हमारा जो हार्ट है वो ओपन हो जाता है, हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ईगो हम सरेंडर स्टेज इसलिए कि हमारा जो ईगो था, अभी ईगो क्यों होता है, रीअवेकनिंग जब नहीं होता, स्पिरिचुअल रीअवेकनिंग जब नहीं होता तब ईगो होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है। तो यह कमी थी, इसलिए यह चीज यहाँ हुआ। तो अभी रनर और सेजर की स्टेज बार बार, ये स्टेज कई बार होता है। तो ये होते होते साथ में इनकी जो है इनर जो है रीअवेकनिंग होना शुरू होता है। तो इसकी वजह से यहाँ अपने को सरेंडर कर देते हैं, अपनी ईगोज को, और आगे बढ़ के 8th स्टेज में क्या होता है, ये फिर एक दूसरे से रीयूनाइट होते हैं, एक होते हैं, मिलते हैं। लेकिन ये जो एक होना है, ये इसी जन्म में, इसी जो है बर्थ टाइम में हो भी सकता है, या एक रीयूनियन होना, वननेस होना आपको कई बार भी लग सकते हैं। जो हमारा रनर और चेजर हुआ था 6th स्टेज से, और 7th स्टेज में जो सरेंडर हुआ था, ये सरेंडरिंग आपको ये जन्म में नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वननेस की बातें कर रहे हैं हम, 8 स्टेजेस की बातें कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको इस जन्म में एक बार जो पहला स्टेज से शुरू करने के बाद 8वां स्टेज भी आपको यही मिले, ये जरूरी नहीं है। किसी किसी को दूसरे जन्म में यह जो वननेस रीयूनियन का स्टेज मिल सकता है। यहाँ आपको जो है
रिजोल्यूशन, इसीलिए रिजोल्यूशन सरेंडर का स्टेज बहुत लंबा होता है, रनर और चेजर का स्टेज लंबा होता है, इसलिए रीबर्थ होता है, बर्थ साइकिल होता है इसलिए। और ये जाके अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छा है, मेच्योर है इन यूर लाकी, और आप जो है इसी जन्म में रीयूनियन को अचीव करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कई तरह के हम जो कार्मिक रिलेशनशिप की जो एलिमेंट्स है यहाँ, ये हमको जो यहाँ मिलता है कार्मिक रिलेशनशिप का एलिमेंट की, जो इनके बीच में जो डिफरेंसेस है कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, यहाँ जो डिफरेंसेस है ये डेलिकेट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिफरेंसेस जरूर है, और यहाँ जब हम ट्विन फ्लेम में आते हैं तो कई स्टेज हम पार करते हैं, और आगे के लिए नेक्स्ट बर्थ के लिए यहाँ हम बहुत एडवांस हो चुके होते हैं रीयूनियन के लिए, वननेस के लिए। अगर इसी बर्थ में यह मुमकिन न हुआ तो भी इसका मतलब है फाइनली आपको ट्विन फ्लेम के बीच में भी सेपरेशन इवेंचुअली हो सकता है। तो यह है फ्रेंड्स आज की जो चर्चा, यहाँ आज का डिस्कशन खत्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।